हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। जैन धर्म। सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म के उद्भव के कारण। जैन धर्म का उद्भव वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ था। इस समय लोहे की खोज हुई थी और कृषि का लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और इस समय सिक्कों का प्रचलन था और वैदिक कालीन सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ होता है। और जो कि वैदिक कालीन सभ्यता जो कि युद्ध अनुरागी सभ्यता थी और जैन धर्म का उदय वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ था, यानी कि जो उस समय जो वर्ण व्यवस्था था तो जो भी निम्न वर्ण व्यवस्था में लोग आते थे तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और उनको काफ़ी सताया जा रहा था। तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि एक नए धर्म को अपना रहे थे और इस वजह से जैन धर्म तत्कालीन प्रभाव में आ गया। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है इंद्रिय संयम। इसमें एक शब्द आता है निग्रंथ, जिसमें का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, और ये भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता है। तीर्थंकर का शब्द होता है अधिष्ठाता, अध्यापक, गुरु, आचार्य या नेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, जिसे गुरु बैल के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया जाता है और इनके द्वारा अति अहिंसा पर बल दिया गया था। और तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक था हाथी, शांतिनाथ हिरण, अरिष्टनेमी नेमिनाथ ऋग्वेद, ये शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और वाराणसी में पिता इनके अश्वसेन थे और माता माया देवी थी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इनको सिंह से चिन्हित किया जाता है। आइए हम जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में बिहार में हुआ था। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, जो कि लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। और भगवान महावीर का जन्म वज्जी वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम अन्योज्य था। और भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक ये इधर उधर ज्ञान की प्राप्ति में भटकते रहे थे। 12 वर्ष भटकने के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जो इन्हें कैवल्य ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए किया जाता है। भगवान महावीर को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके शिष्य में मख्यवली गोशाल इनके प्रिय शिष्य थे और मख्यवली गोशाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय का उद्भव होता है।
नंदीवर्धन जो कि भगवान महावीर के भाई थे, जिनकी अनुमति से भगवान महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था और भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी जो कि बिहार में है वहाँ पे होता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, वो ये हैं अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। इससे पहले पूर्व में 4 महाव्रत पहले से मौजूद थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर द्वारा 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य यह मुख्य रूप से महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। आगम जैन धर्म का प्रमुख साहित्य है। इसके 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकरण और 6 सूत्र हैं और इसमें 4 मूल सूत्र हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 5 स्तर बताए गए हैं। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। मति यानी इंद्रिय ज्ञान, जो कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। श्रुति यानी सुनी हुई बातों का ज्ञान। अवधि यानी दिव्य ज्ञान, आत्मा और परमात्मा की समझ अवधि। मन पर्याय यानी कि किसी के मन की बात को जानना। अगर इस स्तर तक का ज्ञान है तो उसको मन पर्याय ज्ञान कहेंगे। और कैवल्य यानी पूर्ण या संपूर्ण ज्ञान। ये ज्ञान का सबसे अंतिम स्तर है और इसके बाद व्यक्ति कैवल्य प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न को मोक्ष का साधन बताया गया है। त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचार। जैन धर्म अहिंसा और पुनर्जन्म में जैन धर्म अहिंसा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म देवताओं पर विश्वास करता है पर ईश्वर पर नहीं। ईश्वर को वो सृष्टि का रचयिता और देवता को पुण्यात्मा मानता है। यानी जैन धर्म की नज़र में ईश्वर यानी कि सृष्टि के रचयिता है, तो जैन धर्म ये मानता है कि सृष्टि की रचना किसी ईश्वर या देवता ने नहीं की। और देवता का अर्थ जैन धर्म में पुण्य आत्मा होता है। यानी कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता। इसके अलावा जैन धर्म कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकारता है। यानी कि हम जो कर्म करेंगे हमको उसका फल मिलेगा। इसके अलावा जैन धर्म में एक विधि है संधारा। यह सती प्रथा के समान जैन धर्म की प्रमुख प्रथा है और 10 अगस्त 2015 को राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इसे आत्महत्या करार दिया और आईपीसी की भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की दंड संहिता धारा 306 के तहत अगर कोई इस विधि को अपनाता है तो उसे आईपीसी की धारा 306 के खिलाफ उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रथा के तहत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह प्राण त्यागने वाला है तब वह खाना पीना बंद करके स्वयं को कमरे में बंद कर लेते हैं
और संध्यारा में व्यक्ति मौन व्रत धारण कर लेता है, यानी कि इसको हम एक स्वैच्छिक आत्महत्या या अपने आप जीवन का त्याग करना कह सकते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं क्या है कि ये एक आत्महत्या का ही स्वरूप है, इसकी वजह से हाई कोर्ट ने इसको आत्महत्या माना और इस प्रथा पर रोक लगाई। इसके अलावा एक और विधि है संलेखना। जैन दर्शन में सत्य व लेखना शब्द आते हैं, जिसका अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, अपने प्राणों को संलेखना विधि से त्याग किया था। विनोबा भावे और महात्मा गांधी ने भी संलेखना का व्यापक समर्थन किया था। जैन धर्म की प्रमुख मूर्तियों में एक है गोमतेश्वर की मूर्ति। कर्नाटक के हासन जिला में श्रावण बेलगोला में बिना किसी सहारे के विश्व की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति स्थापित हुई। इसकी ऊंचाई 17.5 किलोमीटर है। गोमतेश्वर या महाबाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र थे। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय द्वारा निर्माण की गई और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही, घी से स्नान कराया जाता है और इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। आइए जानते हैं जैन धर्म की भाषा के बारे में। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा थी जो आर्यों द्वारा बोली गई, परंतु कुछ जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जैसे प्राकृत, हिंदी तथा पाली। जैन धर्म की प्रमुख भाषा प्राकृत भाषा थी और संघ ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाया। धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में जैन धर्म ने अपना कार्यालय खोला था। जैन धर्म 2 पंथ में विभाजित है, एक है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर धर्म के थे प्रमुख स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। आइए जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या विशेषता या विभिन्नता थी। श्वेतांबर ये मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर कैवल्य के बाद भोजन ग्रहण करते थे और श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते थे। श्वेतांबर का दक्षिण भारत में प्रचार हुआ और ये जैन धर्म के आगम ग्रंथ को स्वीकारते थे, जबकि दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग का समर्थन करते थे। कैवल्य के बाद भोजन त्याग देते थे। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे। दिगंबर उत्तर भारत में लोकप्रिय हुए थे और दिगंबर आगम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते थे। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसका वजह ये था कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो नियम थे वो काफ़ी लचीले थे, जिसकी वजह से इसको स्वीकारने में, इसको मानने में लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी, तो लोगों के लिए इस धर्म को स्वीकारना आसान था। वहीं दिगंबर संप्रदाय के नियम काफ़ी कठोर थे और साधारण व्यक्ति के द्वारा इसका पालन करना संभव नहीं था। इसकी वजह से धीरे धीरे दिगंबर संप्रदाय का संख्या कम होने लगा और ये लोकप्रिय नहीं रहा श्वेतांबर संप्रदाय की अपेक्षा। आइए हम जानते हैं फिर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल के बारे में। अयोध्या 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इसमें ऋषभदेव प्रमुख थे। यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। श्रावस्ती नगर भी जैन धर्म के संबंधित है।
यह जैन तीर्थंकर संभवनाथ की जन्मभूमि है, जो कि तीसरे तीर्थंकर थे। कौशाम्बी यह इलाहाबाद कानपुर के बीच स्थित है और छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। यही नामक पर्वत पर उन्होंने तप किया। पावापुरी बिहार में नालंदा के निकट महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण यानी मृत्यु। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ मृत्यु है और महापरिनिर्वाण शब्द बौद्ध धर्म में है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। राजगिरी विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी ने प्रथम धर्म उपदेश दिया था। कैलाश पर्वत, यहाँ पर ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया। माउंट आबू राजस्थान में दिलवारा के जैन मंदिर अवस्थित है, जो संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जैन मंदिर में आदिनाथ की मूर्तियाँ रखी है। केसरियानाथ मेवाड़ में स्थित इस तीर्थ स्थल में ऋषभ देव की मूर्ति रखी है, जिनकी उपासना और पूजा केसर से की जाती है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ कहा जाता है। जैन धर्म की संगतियाँ। जैन धर्म का प्रथम संगति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के निर्देशन में 320 ईस्वी पूर्व हुआ था और द्वितीय संगति वल्लभी गुजरात में क्षमा समन के निर्देशन में 512 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।